नमस्कार दोस्तों, अगर आप वाहन चालक हैं और आपके पास 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो आज का जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आरटीओ के द्वारा इसका कुछ नियमों में आपका संशोधन किया है जो आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है, जहां पर आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक चालान आपको लग सकता है। तो आपके लिए जानना यह बेहद जरूरी है कि ये नियम आखिर क्या क्या है जो इसमें आपका बदलाव लाए हैं और जो आपको भारी नुकसान कर सकता है, और खास करके उस वर्ग के लिए जिनका उम्र 40 या उससे अधिक है, उनके लिए ये तो आपका और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में क्या है ये नियम, चलिए बिना देर किए हुए इसको देखते हैं। ड्राइविंग को लेकर यह एक बहुत बड़ा फैसला है जहां पर आरसी, इंश्योरेंस या फिर आपका पीयूसी अलग अलग आपको पेपर को लेकर यहां पर लोगों को आपका परेशान किया जाता है और साथ में उससे भारी आपका जुर्माना भी वसूला जाता है। तो क्या इसमें कुछ अहम बदलाव है, इसका क्या नियम है, सच्चाई क्या, और इसके लिए आपको कौन सा प्रक्रिया अपनाना है, हर एक जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक भी आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करने जा रहा है आपका 60+ उम्र के चालकों के लिए, जहां पर आपका क्या सच्चाई है, क्यों ये आपका आरसी जो आपका रद्द हो रहा है और इसके लिए क्या अलग से आपका नियम बन रहा है। चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, पटना हो, चाहे आपका बात करते हैं यूपी को लेकर, अलग अलग जगहों पर आपका क्या ना वाहन जब्त होना शुरू हुआ है। जितने भी आपका 60+ हैं इनके लिए आपका मुश्किलें बढ़ा दिया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये झूठी अफवाह है या फिर आपका दलाली आपका करना शुरू किया कुछ आपका एजेंट, या फिर आपका फर्जी या लाइसेंस का आपका जब्ती हो रहा है, क्या है इसका हकीकत। अगर इस पर हम लोग जोर डालें तो अगर सामने अगर सच्चाई देखिएगा तो एक आपका अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम 1988, जिसका आपका अगर दायरा देखिएगा तो वो स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, यहां पर कोई मायने रखता ही नहीं कि वो 40 के बाद वो बाइक को नहीं चला सकता, चाहे किसी प्रकार का वाहन को नहीं चला सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ आपका सेवा शर्त है, जहां पर आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई भी आदमी अगर 75 या 85 साल की उम्र में है तो ड्राइव कर सकता है, लेकिन यहां पर कंडीशंस क्या है कि वो हर एक के पास आपका मेडिकल फिटनेस आपका कंपलसरी कर दिया है। वही अगर हम बात करते हैं आपका पुलिस को लेके, तो ये आपका अगर एक बार अगर कहीं धड़ा गए तो क्या है ना, वो किसी ना किसी तरीके से क्या है ना उससे आपका ऐठी लेगा। तो लोग अगर कहीं भी देखिएगा रास्ते में पता चल गया कि नहीं आगे क्या है, नाकाबंदी चाहे जांच हो रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरा गली से वो निकल के भागेगा या तो क्या है ना रुक जाएगा। रीजंस क्या है, इतना अलग अलग वो उसके पास क्या है ना नुक्सा है जहां पर मैं आपको क्या है ना लपेट लेगा। ये हकीकत है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या है, जानकार होना हर एक उस नियम को लेके, ताकि हमको कोई भी परेशान ना कर सके, चाहे हमारा जो अधिकार है उसमें आपको को रोक ना सके। अगर आप इसको देखिएगा तो सबसे पहले ज्यादा जो सीनियर सिटीजन पे जोर डाला जा रहा है, यहां पर क्या है, तो सवाल इस पे आखिर क्यों उठ रहा है। जब अधिनियम या अधिकार लोगों को दे रहा है कि आप किसी भी एज में हो, आपको वाहन चलाने से कोई नहीं रोक सकता है, तो सवाल ये बार बार क्यों है। तो परेशानी सबसे ज्यादा यह है कि लोगों के पास आपका समुचित जानकारी नहीं है, और इसी जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आता है। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आता रहे। तो यहां पर अगर आप देखिएगा इसके बाद आपका परेशानी क्या है और कैसे आप इसको मेंटेन रखिएगा। अगर आप देखिएगा ड्राइविंग के लिए तो डॉक्टर क्या आपका फिटनेस जरूरी है, तो उस फिटनेस में क्या चीजें आपका सही होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं फिटनेस फॉर्म, जो आपका फॉर्म 1A है, हर एक के लिए अनिवार्य है। अगर किसी का उम्र 40 या 60 या 70 से ज्यादा है तो ये उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले आपका आंखों की रोशनी, जहां पर कलर ब्लाइंडनेस आपका जांचा जाता है। इवन अगर हम बात करते हैं आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ग्लासेस का यूज कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आपका सुनने की क्षमता, हियरिंग कैपेसिटी, ऑडियोमेट्री आपका क्या है करवाया जाता है और उसका आपका सर्टिफिकेट उसको मांगा जाता है। इसके साथ ही रिएक्शन टाइमिंग, अचानक ब्रेक लगाने के आपका जो रिफ्लेक्स है, बहुत कस के लगा रहा है या धीरे धीरे लगा रहा है, ये डिपेंड करेगा कि अगला जो आपका कोई भी इंसिडेंस अगर है सामने तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं।
इसके साथ शारीरिक नियंत्रण। तो ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। अगर आप जैसे जैसे 40 से ऊपर अगर जाता है तो इसके आधार पर आपको क्या है, पुलिस पकड़ सकती है और यहां पर आपको जुर्माना लग सकता है। तो जरूरी है कि आपके पास फॉर्म जो 1A है ये अनिवार्य है, और ये वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये उसके साथ वो कंप्लीमेंट्री दस्तावेज है जो आपके पास होना चाहिए, जो सुनिश्चित करता है आपके साथ साथ जो और भी आपका रोड पर लोग चल रहे हैं उनका आपका सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा कुछ और भी बातों को आप ध्यान से रखिए। आरसी हर एक के पास में होता है, पीयूसी हर एक के पास में है, इंश्योरेंस है, लेकिन वो चीजें क्या ना एक लिमिटेड पीरियड के तक होता है। एक समय के बाद वो आपका एक्सपायर हो जाता है और उसे हमें रिन्यूअल कराना पड़ता है, और अगर आप नहीं करवाते तो यहां फिर आपका जुर्माना लगेगा। तो आप इसे रिन्यूअल कैसे करवाइएगा, पीयूसी कैसे बनवाइएगा, जहां पर आपको 1500 टका क्या है ना तुरंत आसानी से बनवा सकते हैं। तो हर एक जानकारी का अगर चाहिए से संबंधित आपको तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी से संबंधित आपको दिया जाएगा। बात हो रहा है क्या रिन्यूअल, आपका ग्रेस पीरियड बिना जुर्माने का कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर पहला साल चल रहा है तो ये भी आप सेफ जोन में है, लेकिन जैसे ही आपका एक्सपायर हुआ 1 साल के बाद तो आप क्या है आपका डेंजर जोन में आ जाइएगा। मतलब जहां भी धड़ेगा तो तुरंत एकदम क्या है ना जुर्माना तुरंत ठोकेगा। तो समय समय पर इसको आपको अपडेट कराना है, जिसके लिए क्या है एक्सपायरी डेट के 1 साल से पहले 1 साल के बाद तक इस बीच रिन्यूअल कराने पर आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा और ना ही कोई आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। लेकिन 1 साल अगर बीत जा रहा है तो आपको भारी यहां पर क्या ना लेट फीस भी लगेगा और ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, और ड्राइविंग टेस्ट में गए तो एक नहीं सर 1-2 झोल आरो लग जाएगा, आपका फिटनेस का भी। तो इसके लिए क्या है आपको अपडेट रहना, और यहां पर आपको क्या है ना परेशानी नहीं होगा। अगर इसको आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं तो आपको इसे घर बैठे कर सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा यहां पर आपके लिए सुविधा यह है कि आप ऑनलाइन से आसानी से इसका करवा सकता है। यदि आप शारीरिक कमजोर हैं, अच्छा नहीं समय मिलता है तो घर बैठे कर लीजिए, पूरा जानकारी दिया हुआ ऑनलाइन में आप कैसे कीजिएगा। इसके अलावा यहां पर एक चेकलिस्ट है जो हर एक आपका भारतीयों के लिए जानना जरूरी है। अगर आपका उम्र 60 या उससे अधिक है तो आपके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस एक क्या चाहिए मेडिकल फिटनेस चाहिए। यहां पर आपका अपना उम्र को पक्का कीजिए, फिटनेस साबित कीजिए, जिसके लिए फॉर्म 1 को भरिए, आपका सही समय का चुनाव कीजिए, और जो भी आपका दलाल है जो आपसे अलग अलग कारणों से हटना चाहता है इससे सावधान रहिए। और है ना हो जो भी जानकारी आपको चाहिए बस कमेंट कीजिए ना, हर एक जानकारी को आपके तक लाया जाएगा। बाकी और इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।